नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज़ में। बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो चलिए, आज हम डॉक्टर से बात करने वाले हैं जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में, और उसके उपचार कैसे होते हैं इस बारे में डॉक्टर से पूरी सलाह लेंगे। अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अरुण से सलाह ले सकते हैं। और चलिए अब डॉक्टर की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे सवाल जानेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि पीलिया क्या है, उसको समझाइए। कब इंसान की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पीलिया कहा जाए? देखिए, पीलिया जो हिंदी शब्द है और अंग्रेजी में इसको जॉन्डिस बोलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे हमारी आंखें जो होती हैं, अगर पीलापन हो जाए, इसकी चमड़ी जो होती है उसमें पीलापन हो जाता है, और पेशाब या कि हो जाती हैं। जो आंखें और पेशाब पहले हो जाती हैं और चमड़ी में तब होता है जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये पीलापन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो एक बिलिरुबिन होता है हमारी शरीर में बनता है, और बिलिरुबिन जो बनता है उसके लिए अगर आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिसको अंग्रेजी में आरबीसी बोलते हैं। वो आरबीसी जब पुराने हो जाते हैं, जब उनकी उम्र ख़त्म होने लगती है तो वो टूटती हैं, तो उनको तोड़ा जाता है। हमारे जो शरीर में स्प्लीन होती है, उसको हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, वहाँ या कि बोन मैरो में या लीवर के कफर सेल में। तो उसका जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, उसके कारण बिलिरुबिन बनता है। उसके पूरे मेटाबॉलिज्म से बिलिरुबिन बनता है, जो नॉर्मली हमारे लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होकर के फिर हमारे जो पित्त की नली, जिसको अंग्रेजी में बाइल डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है हमारी आंतों के थ्रू। लेकिन जब कोई भी परेशानी होती है किसी भी वजह से, जो जिसके कारण बहुत सारे हैं, जिसको हम आगे अभी आपसे डिस्कस करेंगे, तो उनका जब बिलिरुबिन का जब लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आँखें हैं, आँखों में जो आप देखते होंगे, जो हमारे सफ़ेद जो दिखता है, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसके ऊपर एक कंजक्टाइवा होती है, जिसके कंजक्टाइवा के अंदर वाली जो लेयर होती है, और स्क्लेरा का जो आउटर लेयर होता है, वहाँ पर जो बिलिरुबिन है वहाँ के इलास्टिन टिश्यू में जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो उसकी वजह से आँखें पीली हो जाती हैं। तो हमको समझ में आता है कि ये पीलिया हो गया। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप जांचें कराते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बिलिरुबिन इतना हो गया, तो आप कब बोलेंगे कि इसका बिलिरुबिन बढ़ गया है? तो जैसे नॉर्मल जो बिलिरुबिन होता है, उसको अमूमन ऐसा एक रेंज है जो बोलते हैं कि 0.3 से लेकर के 1, कुछ लोग बोलते हैं 0.4 से 1.2 तक, ये नॉर्मल रेंज होता है। अब आप सोचते होंगे कि ये नॉर्मल रेंज यही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? तो नॉर्मल रेंज निकालने का एक तरीका होता है किसी भी चीज़ के लिए, जिसको जो स्टैटिस्टिक्स जैसे सांख्यिकी है उसकी हम मदद लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम जैसे कि किसी भी चीज़ का लेना है, तो आपको ऐसे कुछ, मान लीजिए कि 100 हम लोगों को ले लिए जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जो स्वस्थ 100 लोग हैं, उनमें से 95, जो आप 2.5 इस साइड का, जैसे आप ग्राफ बनाएं अगर, तो 2.5 लेफ्ट साइड, 2.5 राइट साइड को छोड़ दें, तो जो 95% की रेंज में जो चीज़ें आती हैं उसको हम अमूमन नॉर्मल रेंज बोलते हैं। तो अगर उससे बढ़ जाए तब हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यू। सेम चीज़ बिलिरुबिन के केस में लगता है कि जैसे अगर 1.2 1.4 से ऊपर हो जाता है, 1.2 या 1.4 से ज़्यादा हो जाए, तो हम बोलते हैं कि इनको जॉन्डिस हो सकता है, मतलब जॉन्डिस की संभावनाएं आने लगी हैं। लेकिन आँखें जो हैं हमारे, जो स्क्लेरा में तभी पता चलता है जब जो बिलिरुबिन होता है, जब वो 3 से ज़्यादा हो जाए, तब जा कर के हमें आँखें में डिपॉजिट होते हैं और हमें आँखें पीलापन आँखों में दिखने लगता है। बिल्कुल डॉक्टर, मुझे जहाँ तक पता है कि पीलिया हेपेटाइटिस की श्रेणी में आता है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। कितने प्रकार के पीलिया होते हैं, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, मैं एक पीलिया के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, पीलिया एक बीमारी नहीं है, पीलिया एक लक्षण है। ठीक है ना? तो जैसे देखिए क्या होता है कि किसी को दर्द हो रहा है, या कि जैसे चोट लग गई किसी को, या किसी का पेट में कोई अपसेस बन गया, या कि जैसे किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया एक बीमारी हो गई लेकिन बुखार लक्षण होता है। उसी तरीके से पीलिया एक लक्षण है, पीलिया एक बीमारी नहीं है। बहुत सारी वजहों से, ऐसे बहुत सारी लीवर की या शरीर की और सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है।
तो पीलिया के जो प्रकार होते हैं तो आप उनको ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारे अंग्रेजी में उनको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी की लाल रक्त कणिकाएँ हैं उसके जो बनने से जो बिलिरुबिन बनता है, तो जब सबसे पहले तिल्ली या कि बोन मैरो या कफर जो हमारे लीवर के सेल्स होते हैं जहाँ पर बनता है, तो उसमें जो बिलिरुबिन बनता है उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं। और वो हमारे वहाँ से ब्लड में चला जाता है और ब्लड में वो हमारे एक प्रोटीन होती है जिसको अल्बुमिन बोलते हैं, उससे वो जुड़ा रहता है, लेकिन उसको एक्सक्रीट ऐसे लीवर नहीं कर सकता है। तो लीवर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। उस कॉन्जुगेशन के बाद वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है। तो अगर कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा तो हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, और अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा तो हम उसको बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अब आप ये सोचते होंगे कि अनकॉन्जुगेटेड कब होगा और कॉन्जुगेटेड कब होगा। तो अनकॉन्जुगेटेड होने के लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनको बहुत ज़्यादा वो टूटने लगे, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाए, जो कि यूजुअली होता है हीमोलिटिक अनीमिया जैसी चीज़ें हो गई, जैसे सिकल सेल अनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, मतलब ऐसे कई सारे जो ब्लड की बीमारियां होती हैं। उन कंडीशनों में क्या होता है कि बहुत सारी कणिकाएँ बनने लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लीवर में कॉन्जुगेशन है प्रोसेस, जैसे कि उसकी तो एक लिमिटेशन है, एक लिमिट तक वो बढ़ा सकता है, लेकिन उस लिमिट के बाद उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया बोलते हैं। दूसरा अनकॉन्जुगेशन का वजह है कि अगर जो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस ही है वही मतलब ख़राब हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, तो जब कॉन्जुगेशन, तो उसकी वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है। और जो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है उसकी वजह तो एक ये होती है कि लीवर में ही परेशानी हो जाए, और लीवर के बाद, जैसे हम जॉन्डिस को लीवर में 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक लीवर के पहले समस्या हो जाए, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लाल रक्त कणिकाएँ टूटने लग जाएं, ये पहले से एक समस्या होती है कि लीवर में समस्या हो जाए, लीवर अपना काम ही नहीं कर पा रहा, लीवर कॉन्जुगेशन कर ही नहीं पा रहा, या कि लीवर से जो एक्सक्रीट होता है, जो वहाँ पर एक सिस्टम अंदर का होता है, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, आप समझ लें इस तरह के, तो वहाँ पर अगर इम्पेयरमेंट हो जाए तो भी समस्याएं हो जाती हैं। और तीसरा होता है कि जैसे जब लीवर से पित्त निकलता, जो बाइल निकलता है, वो वहाँ से उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है, जो नीचे में छोटी आंत में आ जाता है हमारे ड्यूडनम में। तो अगर कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो हैं इनमें भी परेशानी होगी तो पीलिया हो जाएगा। इसको हम पोस्ट हेपेटिक बोलते हैं, मतलब एक लीवर हो गया जिसको लीवर के पहले हो गया जिसको हम प्री हेपेटिक बोलते हैं मेडिकल साइंस में, फिर लीवर हो गया तो उसको हेपेटिक बोलते हैं, और लीवर के बाद हुआ तो पोस्ट हेपेटिक हो गया। तो इन तीनों वजह में से कहीं भी होता है तो आपको पीलिया हो जाता है। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लीवर और लीवर के बाद वाले में होता है तो कॉन्जुगेटेड होता है, और उसके पहले होता है तो अनकॉन्जुगेटेड होता है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेंद्र नाम है उनका, झांसी से हैं ये। महेंद्र, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लगा सर कि आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे सर यहाँ पर। हाँ। तो सर मुझे लगा कि मैं भी आपसे कुछ अपनी परेशानी शेयर करूँ। हाँ बताइए। सर क्या ये अभी पिछले साल सर पेट के जैसे खाना खाते हैं आहार नली के नीचे पेन होता था सर हल्का हल्का। तो टेस्ट कराया था सर, तो उसमें मुझे उन्होंने बताया था कि शायद एच पायलेरी ऐसा कुछ करके प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो जांच की थी सर एंडोस्कोपी। हाँ। तो उन्होंने दवा दी थी, तो उसके बाद सर वो ठीक हो गया था। तो अभी क्या सर, ये लॉकडाउन में थोड़ा सा कम हुआ चलना घूमना फिरना, तो सर एकदम से पेट ये अचानक से सर ये लगता है जैसे बहुत फूला हुआ भारीपन सा लग रहा है सर, और एकदम से बाहर निकला हुआ, और वैसे खाना अगर नहीं भी खाओ तब भी सर उतना ही ज्यादा रहता है। ओके। तो देखिए, हाँ मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग ना हर चीज़ को लीवर से जोड़ देते हैं। तो जैसे हमारे जो सज्जन हैं जिन्होंने हमको अभी फ़ोन किया था, इनकी बीमारी हमें जितना समझ लीवर से संबंधित नहीं लग रही। इनकी बीमारी हमें जो हमारा स्टमक है, आमाशय है, उसकी है, या कि छोटी आंत में कई बार जिसको हम बोलते हैं कि हमारी अंग्रेजी भाषा में सीबो बोलते हैं, जिसके अंदर कई बार बैक्टीरिया हो जाते हैं और उनका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से गैस वगैरह बनने लगती है। तो ये उसकी वजह से इनको संभावना हो सकती है।
तो ये लीवर की वजह से नहीं है ऐसा। तो महेंद्र, शायद आप समझ गए होंगे कि आपकी जो समस्या है वो लिवर के वजह से नहीं है और ये शायद आंतों की समस्या हो सकती है, स्टमक की समस्या हो सकती है। तो आप फ़ौरन जाइए और किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे कोई सलाह लीजिए इस संबंध में। डॉक्टर, आपकी ओर रुख करूँगी और एक सवाल और है कि पीलिया में किस चीज़ की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको पीलिया कहा जाता है? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो बिलीरुबिन है, जो मैंने अभी समझाया था कि बिलीरुबिन अगर बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं पीलिया है, और जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। बिल्कुल। अगर प्रमुख कारणों की बात की जाए जॉन्डिस के होने के, तो और क्या हो सकते हैं डॉक्टर? हाँ, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने बताया कि पीलिया के जैसे 2 तरह के प्रकार होते हैं, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड होते हैं। तो अनकॉन्जुगेटेड के जो होते हैं कि या कि जैसे आपको बताया कि अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया हो गया, वो हो गया, या लीवर में जो होता है कॉन्जुगेशन का डिफेक्ट हो जाता है। तो जैसे कॉन्जुगेशन के जो डिफेक्ट होते हैं उनमें से 3 जैसे मैं आपको बता देता हूँ जेनेटिक कॉज होते हैं। जैसे उनको 2 बीमारियाँ होती हैं, क्रिगलर नाजर 1-2 होते हैं। क्रिगलर नाजर 1 तो बच्चों में जैसा पैदा होता है उसी समय होता है और उसका बच पाना मुश्किल होता है, इतना पीलिया बढ़ जाता है क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है दिमाग में चला जाता है और काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरे वाले कुछ समय तक जी जाते, मतलब उनको एडल्ट जब जैसे वो 10, 15, 12 साल के हो जाते हैं तब उनको मैनिफेस्ट होता है और उनमें भी अनकॉन्जुगेटेड होता है। तीसरा बीमारी होता है गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, जो बहुत ही कॉमन मिलता है, और इस तरह के हमारे पास मरीज ही बहुत सारे आते हैं जो कि मतलब उनको थोड़ा सा बिलीरुबिन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3-4 तक होता है, मैक्सिमम उनका 5 तक होता है और उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और वो कब होता है, जब वो ज़्यादा एक्सर्शन कर लें तो उनका बढ़ जाता है। खाली पेट रहते हैं तब बढ़ जाता है, जैसे रात भर पढ़ाई की और सुबह सुबह कुछ खाना भी नहीं खाया और इतने थके हुए हैं तो उनका बिलीरुबिन बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गिलबर्ट सिंड्रोम जो बीमारी है ना, उससे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बीमारी के रूप में या आपको एक ऊपर वाले ने एक वरदान दे दिया है, इससे आपको सुरक्षा ही मिलती है। तो अभी जो रिसर्च आ रही हैं, नई रिसर्च आ रही हैं, पहले तो जो बिलीरुबिन था उसको हमेशा टॉक्सिक ही माना जाता था, लेकिन अभी जो रिसर्च आ रही है उनके हिसाब से बिलीरुबिन अगर थोड़े मात्रा में बढ़ता है, थोड़ा सा ही बढ़ता है, जैसे 2-3 तक ही बढ़ता है तो अकेला, तो सुरक्षा भी करता है। उसको अभी लोग बिलीरुबिन को येलो हार्मोन्स भी बोलने लगे हैं क्योंकि वो पीला होता है इसकी वजह से। तो जैसे जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम होता है तो उन लोगों को दूसरों की तुलना में, जैसे मान लीजिए जिसको गिलबर्ट सिंड्रोम नहीं है और उनकी तुलना में जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम है उन लोगों को हार्ट अटैक की संभावना कम होती है, सांस की बीमारियां होने की कम संभावना होती है, कोलोन कैंसर की कम होती है, जैसे गठिया की जो बीमारी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लूपस है, ये सभी से सुरक्षित होते हैं मतलब तुलना में जिनको गिलबर्ट सिंड्रोम नहीं होता है। तो इसलिए अगर किसी को गिलबर्ट सिंड्रोम है तो उन लोग को अपने आप को बीमार नहीं मानना चाहिए, उनको चाहिए कि उनको ऐसे कोई वरदान मिल गया जिससे वो और सुरक्षित होते हैं। फिर हम आते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया में। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह जैसे हम लीवर में ही ले लें तो लीवर में क्या होता है कि जो पित्त होता है उसका सिस्टम है कि कॉन्जुगेशन के बाद छोटी छोटी नलियां जिसको बोलते हैं, जिसको हमारे भाषा में कैनालिकुलर सिस्टम बोलते हैं, वहाँ से एक्सक्रीट करके वो CBD हमारे कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होती है उसमें जाते हैं हेपेटिक डक्ट में, फिर वहाँ से कॉमन बाइल डक्ट में जाते हैं जिसको पित्त की नली बोलते हैं। तो अगर जैसे लीवर की कोई बीमारी हो गई, जैसे किसी वायरस, जैसे हेपेटाइटिस वायरस आप सुने होंगे, तो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, A वायरस होता है, B वायरस होता है, C वायरस है, D वायरस है और E वायरस। अगर इनका इन्फेक्शन हो गया है तो लीवर में समस्या करते हैं, तो इसकी वजह से पीलिया हो जाएगा आपको। या कि जो कैनालिकुलर सिस्टम है किसी वजह से उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे एक काफ़ी रेयर बीमारी है परंतु होती है कुछ लोगों में, उसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस बोलते हैं। अगर वो हो गई है तो उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड होता है। कुछ और भी, जैसे जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनको भी लीवर में समस्याएं हो जाती हैं, तो उसकी वजह से पीलिया हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लीवर के बाद वाले में जाएं तो जो पित्त की नली हमारी होती है, अगर वहाँ पर किसी की पित्त की नली में पत्थरी हो जाए, जिसको CBD स्टोन बोलते हैं, तो कई बार CBD स्टोन जस्ट कुछ भी नहीं करता, सिंपल पड़ा रहता है। कुछ लोगों में वो बुखार करके आता है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होता है। क्योंकि आप जस्ट सोचें कि कोई एक नाली है, अगर उसको आगे आप ब्लॉक कर देंगे, जैसे नदी का पानी जा रहा आप बांध बना देंगे, तो पीछे के सारे जगह मतलब बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसा ही इस कंडीशन में होता है। और इसी तरह जो हमारे कैंसर होते हैं, जैसे पित्त की थैली का कैंसर जिसको गॉल ब्लैडर कैंसर बोलते हैं, पित्त की नली का कैंसर होता है जिसको कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, या जो हमारी पैंक्रिया होती है उसके हेड का जो कैंसर होता है, तो ये सब क्या होते हैं, पित्त की नली को ब्लॉक कर देते हैं।
तो इसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे टीबी की जो दवाई होती है, तो कुछ लोगों में उसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिक हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि डॉक्टर को हमेशा रेगुलर जब को भी टीबी चलती है तो हम उनकी जांच करते रहते हैं, जिससे उनकी बीमारी हमको पहले ही पता चल जाए, इलाज कर सकें। लेकिन आप जैसे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन लोग लेते हैं, हर्बल मेडिसिन है, कोई जड़ी बूटी लेते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें किसी को कुछ नहीं पता कि कितना लेंगे कितना होगा, और लोग अपने आप सेवन इनका करते रहते हैं और फिर हमारे पास आते हैं और जो बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं, जिनका लीवर ख़राब हो जाता है इसकी वजह से, और वो जॉन्डिस जिसको आप पीलिया बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि जड़ी बूटियों का जिक्र जब आपने किया तो मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है कि बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को जब पीलिया होता है तो उसको झड़वाने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं लोग, और मैंने देखा है क्योंकि जब मुझे भी हुआ था तो घर पे इस तरह की भ्रांतियां थी, तो झड़वाया उसमें पीला पदार्थ भी निकलता है पानी के साथ, लेकिन वो क्या भ्रांतियाँ सही होती हैं? क्या झाड़ फूँक से पीलिया ठीक होता है? सवाल नहीं, देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो पीलिया का प्रमुखतः कारण है ना, वो वायरल हेपेटाइटिस है। जैसे मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी, डी, ई बताया मैंने। तो जो एक्यूट जो पीलिया करके होता है ना, अधिकतर वो ए, ई और बी की वजह से होता है, और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो क्या होता है कि जिनको भी इस वजह से पीलिया होता है, हेपेटाइटिस ए, ई या बी की वजह से होता है, सॉरी, तो जिसको इनकी वजह से होता है ना, वो अपने आप ही कुछ समय में ठीक होना ही है। अब वो झड़वाएं या ना झड़वाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब झाड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो इनको ठीक हो जाता है झाड़ने से, तो बोलते हैं कि देखो मेरे झाड़ने से ठीक हो गया। लेकिन अगर वही झाड़ने वाले, अगर जैसे मैंने बताया जो कैंसर की वजह से होते हैं, जो हमने बताया पित्त की थैली का कैंसर की वजह से पीलिया हुआ है, पित्त की नली की वजह से हुआ है, या कि पैंक्रिया के जो हेड का जो कैंसर होता है उसकी वजह से हुआ है, या कि जो कुछ बीमारियां, रेयर बीमारियां हैं जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जो मैंने ये सब बताया, इनकी पीलिया झड़ने से कभी ठीक नहीं हो सकता, अपने से ठीक होगा नहीं, ये अपने से ठीक होते नहीं हैं, तो ये झाड़ने वाले भी ठीक नहीं कर सकते। तो झाड़ने वाले उन्हीं का क्रेडिट लेते हैं जो अपने आप ठीक हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो लोगों में गिलोय एक करके जड़ी बूटी होती है, वो लोगों में खाने की, अभी कोरोना के समय लोगों ने बहुत ज्यादा सेवन किया है उसका, ये बोल करके इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन अभी एक पेपर, आप हमारे जर्नल, एक प्रतिष्ठित जर्नल है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी, उसमें एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने 6 केस बताए हैं, और 6 केस वो गिलोय खाए, उनका लीवर खराब हो गया। और एक तो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, 5-6 मतलब एक हफ्ते के पहले की बात है, हमारा वो पेशेंट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो गई। उनको भी पहले हिस्ट्री थी कि उन्होंने गिलोय का सेवन किया था। तो मैं वही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो गिलोय है, जड़ी बूटी है, क्योंकि इनके बारे में किसी को पता नहीं है कि इनके अंदर कंटेंट्स कितना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका सेवन करने से बचें, क्योंकि ये भी समस्याएँ आपके लीवर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। चलिए, तो सबसे अहम बात जो डॉक्टर ने कही है वो ये कि अगर पीलिया है तो किसी भी तरह की भ्रांति ना पालें, झड़वाने में भरोसा ना रखें, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, संपर्क करें और जो भी सलाह है वो लें। डॉक्टर, एक और जिक्र आप लगातार कर रहे थे गिलबर्ट सिंड्रोम का, वो मैंने नोट डाउन कर लिया था पॉइंट, क्योंकि आपने बताया कि गिलबर्ट सिंड्रोम अगर कम मात्रा में है इंसान के शरीर में तो बेहतर है, लेकिन वो होता क्या है ये समझना चाहेंगे। तो देखिए, गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है कि जैसे मैं आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि एक हमारे शरीर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसको कॉन्जुगेशन होता है, जिसके लिए एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं UGT1A1, उसके थ्रू बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होकर कॉन्जुगेटेड जाता है और फिर लीवर के थ्रू वो हमारे एक्सक्रीट हो जाता है, जिससे हमारे आंतों में आ जाता है, उसके थ्रू हमारे मल के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है समस्या कि जो इस एंजाइम जो मैंने नाम बताया UGT1A1 है, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। तो हल्का सा डिफेक्ट होने की वजह से कॉन्जुगेशन होता तो है परंतु बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये बीमारी जैसे नॉर्मल एक रेंज है, जैसे आम आपने सोसाइटी में आप देखें कि लोगों की एक हाइट होती है, जैसे किस मान लीजिए कि आपके समाज में 160 से 180 सेंटीमीटर तक की आम लोगों की हाइट है, लेकिन किसी की अगर हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, जैसे 183 हो गई, 184 हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार हो गया है। तो इसी तरीके से गिलबर्ट सिंड्रोम में उसमें थोड़ा सा बिलिरुबिन बढ़ जाता है, लेकिन आप उसको बीमारी ना माने, बीमारी इसलिए शुरू में लेबल कर दी गई थी, परंतु उसके नुकसान बिल्कुल भी नहीं हैं।
मैं बार यही बताना चाहता हूँ कि गिलबर्ट सिंड्रोम अगर आपको है तो आप खुश रहिए। आप ये सोचिए कि आपको ऊपर वाले ने, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने आपको एक वरदान दे दिया है जिससे आपकी उम्र और बढ़ गई है, और आपको जो और बीमारियां होती हैं, जो इवोल्यूशन की वजह से बीमारियां बोलते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है, सांस की बीमारियां हैं, या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, और गठिया की बीमारी, उन सबको होने की संभावना कम हो जाती है आप में। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं, तमाम तरह की जानकारियां डॉक्टर ने दी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर अरुण सिंह ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की हैं, पीलिया से संबंधित उन्होंने जानकारी साझा की, और एक अहम बात उन्होंने ये बताई कि पीलिया लक्षण होता है, ना कि बीमारी होती है। और सबसे अहम बात ये है कि लिवर की आप अपने देखभाल बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि वो एक प्रमुख कारण होता है जॉन्डिस होने का। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत।